हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि अगर डब्ल्यूटीओ की अनुमति मिल जाए तो भारत विश्व का पेट भरने को तैयार है। अपनी इस रिपोर्ट में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश के किसान क्या वास्तव में इतना अनाज का उत्पादन करते हैं जिससे दुनिया भर के लोगों की भूख मिटाई जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के कारण विश्व के कई देशों में अनाज का संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका और यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां अन्न के भंडार लगातार खाली होते जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए चिंता जाहिर की। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विश्व व्यापार संगठन भारत को अनुमति दे तो वो दुनिया का पेट भरने को तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री ने इस बयान को सोच समझ कर दिया था। उनके इस विश्वास के पीछे छिपा था भारत के किसानों की वो मेहनत जो वो खेतों में दिन रात खून पसीना बहाकर रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन करते हैं। अब बात आंकड़ों की करते हैं कि अनाज की पैदावार में भारत किस स्थान पर है। दूध, दाल और जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। चावल और गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पिछले 3 वर्षों की बात करें तो भारत के किसानों ने हाड़तोड़ मेहनत करके बम्पर फसल की पैदावार की। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-20 में भारत में 1076 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। साल 2020-21 में 1023 लाख टन चावल की पैदावार हुई। 2020-21 में 21.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। 2021-22 में बढ़कर 3 गुना हो गया है। मक्के के निर्यात में पिछले 3 वर्षों में 6 गुने की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी वर्ष गेहूं का 11.13 करोड़ टन तो चावल का 12.79 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष दलहन उत्पादन का भी 2.69 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिवर्ष भारत में जितने चावल और गेहूं का उत्पादन होता है उससे विश्व की 15 से 20% जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 18.18 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। अगर किसानों को उनकी लागत का अच्छा दाम मिले और दुनिया में गेहूं, चावल और मक्के की मांग बढ़ती है तो भारत के किसान उत्पादन बढ़ाने का भी मानदा रखते हैं। भारत का खाद्यान्न भंडार कितना भरा हुआ है इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान और श्रीलंका के अलावा दुनिया के उन देशों को भी अनाज भेजा जिनको संकट के समय उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते कई देशों में अनाज का संकट गहराने लगा है। दरअसल ये दोनों ही देश मिलकर वैश्विक गेहूं आपूर्ति का करीब 1/4 हिस्से की मांग को पूरा करते हैं। लड़ाई के कारण ये बाधित हो गई है। ऐसे में भारत द्वारा गेहूं के निर्यात में तेजी आई है और कई देश ऐसे हैं जो भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। ये रूस और यूक्रेन युद्ध का ही असर है कि भारत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2022-23 में गेहूं का निर्यात दुगने से अधिक हो सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया को ये नहीं पता कि रूस और यूक्रेन युद्ध की क्या परिणति होगी तो आने वाले कुछ समय में ही खाद्यान्न संकट और गहराएगा और ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके ऊपर दुनिया को अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा कि वो अनाज निर्यात के मामले में अपने आप को और सुदृढ़ करेगा।